जय हिंद दोस्तों। तो दोस्त आज लेकर के आ गए हैं आपके लिए एएलपी सीबीटी 2 वालों के लिए दोस्त इलेक्ट्रीशियन का ये टेस्ट पेपर 3। जी हाँ दोस्तों, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्त टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट नंबर 3। उसी का क्या है कि आज हम टेस्ट पेपर पे डिस्कस करने वाले हैं, प्लस जितने भी लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है उन सभी का एक एक करके हम रैंक कार्ड भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त जो लोग टेस्ट दिए हैं अंत तक के बने रहिएगा, आपका स्कोर कार्ड भी दिखा देंगे। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी एएलपी सीबीटी 2 की अगर तैयारी करना चाहते हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप भी टेस्ट में क्या कर सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं डिस्कस इस टेस्ट पेपर पे, उसके बाद आपको हम बता देंगे, जो लोग नए हैं आपको हम बता देंगे कि आप टेस्ट कहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्त इसमें पास होना जरूरी है, इसमें पास नहीं होइएगा तो फिर अदर पेपर में पास होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर एएलपी सीबीटी 2 की दोस्त अगर सच में आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेस्ट लगाते रहिएगा। चलिए क्या करते हैं कि अभी क्या कर लेते हैं हम कि टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टेस्ट में दिए गए थे, उसी पर हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। देखिएगा नंबर फर्स्ट, ये नंबर फर्स्ट है दोस्त। ये चीजें कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी प्राइमरी में क्या होता है, हमें यह जानना है। तो इन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से फटाफट बता देना है आपको कि करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में होता क्या है। देखिए करंट ट्रांसफार्मर जो होता है सिटी जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि होता क्या है। देखिए पहला नंबर था, ये चीजें आपको कह रहा है कि मोटे तार के कुछ टर्न्स होते हैं प्राइमरी में जो होता है, क्या ये होता है। या दूसरा नंबर इसमें दे दिया है आपको कि मोटे तार जो होते हैं उसमें टर्न्स जो होती है वो अधिक होती है, क्या ये होता है। या तीसरा नंबर आपको कहता है कि पतले तार जो होती है उसके टर्न्स कुछ लगे होते हैं, क्या ये होता है। या चौथा नंबर आपको ये चीजें कह रहा है कि पतले तार जो होते हैं उसकी टर्न्स की संख्या अधिक होती है, क्या ये है। दोस्त आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं और जिसने भी आपको मारा होगा ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारे होंगे, क्योंकि मोटे तार का कुछ टर्न्स जो होते हैं प्राइमरी कॉइल में क्या होते हैं कि लपेटे होते हैं। ठीक है, उसकी टर्न्स की संख्या होती है, कुछ मोटे होते हैं, ज्यादा नहीं होता है या पतले की नहीं होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्राइमरी में आखिर और भी होता क्या क्या है। देखिए प्राइमरी कॉइल की बात कर लेते हैं, प्राइमरी साइड की अगर बात कर लेते हैं सिटी में करंट ट्रांसफार्मर में, तो उसमें आमतौर पर क्या होता है कि टर्न्स लपटे ही होते हैं। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि उसमें मेन कंडक्टर के साथ जो है सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तीसरी चीज यह जान लीजिए कि उसमें जो बाइंडिंग की जाती है दोस्त, उसमें बाइंडिंग की जाती है तो उससे जो करंट प्रवाहित होती है उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न करने के लिए जो है प्रवाहित किया जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रवाह हो इस तरह से उसको बाइंडिंग की जाती है। तीसरी नंबर यह चीज है कि वाइंडिंग से जो गुजरने वाली जो करंट होती है, ठीक है, वो प्राइमरी जो सर्किट्स पर होती है वो नगण्य भार डालती है, मतलब कि ज्यादा वेट डालती नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है कि इस प्राइमरी टर्न्स में ये आपका होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको बता देते हैं टेस्ट का। देख लीजिए सेकेंड नंबर ये टेस्ट कर दिया कि निम्नलिखित में किसके संयोजन में क्या कहता है कि आर्मेचर के साथ जो होता है वो भिन्न तरीके से होता है। तो इसमें से देख लीजिए कौन जो है आर्मेचर के साथ अगर कनेक्टेड कर दिया जाए तो वो अन्य से जो है भिन्न हो सकता है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, जिसने भी मारा होगा आप करेक्ट मारे होंगे। ये थर्ड नंबर संट फील्ड के साथ आर्मेचर का अगर कनेक्शन कीजिएगा तो औरों से क्या होगा कि बिल्कुल भिन्न होता है, इसलिए ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, आर्मेचर फील्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि क्या है कि एक बफर है। देखिए एक बफर एम्पलीफायर की बातें कर रहा है कि एक बफर एम्पलीफायर की गेन कितनी होती है, हमें यह जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बफर गेन जो होती है उसकी आपको बताना है कि कितनी होती है, बफर एम्पलीफायर की गेन कितनी होती है। देखिए बफर गेन की अगर बात कर लेते हैं, बफर एम्पलीफायर गेन की, तो वो 1 होती है, मतलब इकाई होती है। ये सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा और जिसने भी मारा होगा वो बिल्कुल करेक्ट मारा होगा। इसे यूनिट भी कहते हैं, इकाई भी कहते हैं या एक कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है। इसे जो है दोस्त जान लीजिए कि यूनिट गेन एम्पलीफायर भी कहा जाता है। ठीक है, यूनिट गेन एम्पलीफायर भी कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि डीसी मोटर में जो होता है स्टार्टिंग के समय में क्या होता है कि स्टार्टिंग के समय में हाई जो है करंट ले लेती है। ठीक है, जब डीसी मोटर को आप स्टार्ट कीजिएगा तो उस समय क्या होता है कि हाई करंट वो कंज्यूम कर लेती है। ऐसा क्यों करती है, हमें ये जानना है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, फटाफट बता दीजिए कि क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन। ठीक है, कि डीसी मोटर जब स्टार्ट करे तो हाई जो है करंट गेन कर लेती है, हाई करंट ले लेती है, इसका कारण क्या होता है। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं कि जब डीसी मोटर आप स्टार्ट करते हैं
तो उस समय जो बैक ईएमएफ होता है वो जीरो होता है। कितना? जीरो होता है, जिसकी वजह से स्टार्ट करते समय क्या होता है कि धारा जो होता है वो हाई कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें से ऑप्शन देखिएगा तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं है, वो जीरो आपका शून्य ईएमएफ होने की वजह से ही वो क्या होता है स्टार्टिंग के में ज्यादा करंट ले लेती है। देखिए दोस्त, इन सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ में और डिटेल से डाला हुआ है, तो उसको ले लीजिएगा पीडीएफ में। आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आपको टेलीग्राम पे ये पेपर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज ही शाम, मतलब आज ही 1-2 घंटे में पेपर सेंड हो जाएगी, तो जाकर के ले लीजिएगा वहां से। अच्छा चलिए, टेस्ट देना है, बने रहिएगा अंत तक के, बता देंगे कि कहां से देना है टेस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल जो है स्विच नहीं लगा होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता है, हमें ये जानना है। तो इन चारों में से देखिए बताइए। देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है एक तरह से रोटेटरी स्विच होता है। ठीक है, जो रोटेटरी स्विच को ही एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं। तो आपको इसमें से बता देना है कि किसमें जो है वो सेंट्रीफ्यूगल यानी रोटेटरी स्विच नहीं लगा होता है। देखिए आपको बताते हैं करेक्ट आंसर, कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर मोटर जो होता है उसमें जो है रोटेटरी स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो नहीं लगा होता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर जिसने भी मारा है, ये थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट मारा होगा कि परमानेंट जो है कैपेसिटर जो होता है मोटर, उसमें रोटेटरी स्विच नहीं होता है। क्यों नहीं लगा होता है, थोड़ा सा ये चीजें जान लीजिए। क्योंकि ये मोटर जो होता है, देख लीजिए ये मोटर जो होता है आपका सिंगल फेज मोटर होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंगल फेज मोटर होता है। इसमें कैपेसिटर लगा होता है। ये स्टार्टिंग और रनिंग के समय में दोनों जो है क्या होता है कि स्थितियों में जुड़ा होता है। और इसमें क्या होता है कि किसी तरह की स्टार्टिंग जो है रोटेटरी स्विच या आपको दे दिया सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं। देख लीजिए एक चीज और बता देते हैं कि अब नेक्स्ट से जो स्टार्ट करेंगे ना टेस्ट, वो दोस्त चैप्टर वाइज करेंगे। तो अपना चैप्टर जो है क्या कीजिएगा, शुरू से पढ़ लीजिएगा। अगले दिन जो टेस्ट शुरू करेंगे, जो टेस्ट नंबर आपका 4 जाएगा, है ना, वो क्या करेंगे कि उसमें जो टेस्ट होगा वो बेसिक इलेक्ट्रिशियन से होगा, इलेक्ट्रिकल से। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है ना आपका पहला चैप्टर, उसी से टेस्ट लेंगे। तो उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, उसी से हम टेस्ट इसमें डालेंगे। चैप्टर वाइज आगे बढ़ते चलेंगे, आपको हम टेस्ट इसमें बता देंगे कि किस चैप्टर से हम टेस्ट ले रहे हैं। उसको आराम से पढ़िएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट लेंगे ना तो क्लियर होते चलेगा। हम थोड़ा सा ये थोड़ा समझे हैं और देखे भी है कि नहीं चैप्टर वाइज हमको लेना चाहिए था ये चीजें। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज लेंगे, इसलिए दोस्त जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपका चैप्टर में कितना कमांड है, कितना नहीं है। जिस चैप्टर में कम नंबर आ रहा है दोस्त उसको ज्यादा जो है पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा कमांड भी हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज अगले दिन से जो है आपका जो अभी टेस्ट हो रहा है, सेट नंबर 4 है, वो चैप्टर वाइज है बेसिक इलेक्ट्रिकल से। तो वहां से टेस्ट हो रहा है, जाकर के उसको टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एकल कहता है कि एकल फेज में एसी परिपथ में कालांतर जो होता है वो कितना होता है। मतलब एसी फेज में जो उसका एंगल होता है वो कितना होता है, हमें ये जानना है। तो इन चारों में से ऑप्शनों में से देखिए फटाफट बताइए। देखिए आपको बताते हैं कि एसी फेज में जो होता है सर्किट में उसका जो एंगल होता है वो π/2 होता है। π/2 कहने का मतलब कि 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है। हाँ अगला नंबर देख लीजिए, हाँ अगला नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इसमें कि सस्पेंशन की इकाई क्या होती है, हमें यह जानना है। देखिए सस्पेंटेंस की जो इकाई होती है वो क्या होती है दोस्त, ओम इनवर्स होती है। क्या होती है? ओम इनवर्स होती है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए ओम इनवर्स तो दिया नहीं है, लेकिन ओम इनवर्स को ही दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि ओम इनवर्स को ही मोह कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोह कहते हैं या मोह कहते हैं, ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये मोह दे देगा ना तो ओम इनवर्स दे देगा, तो ध्यान रखिएगा दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि एसी परिपथ में दे दिया कि एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक यानी कि लो पावर फैक्टर कैसे बेहतर बनाया जाता है, यह जानना है। देखिए लो पावर फैक्टर को अगर बनाना है सर्किट में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, कैपेसिटर जो होता है उसको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। किसमें? पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, आपका क्या होगा कि एसी परिपथ का जो होता है वो लो पावर फैक्टर बन जाता है। ठीक है, लो पावर फैक्टर मतलब ज्यादा अच्छा बन जाता है। तो ये चीजें कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका सेकंड नंबर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिसने भी मारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर मारे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कौन कहता है कि कौन सी
थ्री फेज प्रणाली में क्या है कि थ्री फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कहता है कि कृति उदासीन तार की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त कि इसमें आपको दे दिया है कि थ्री फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए मतलब उदासीन जो है तार की आवश्यकता होती है, हमें यह जानना है। देखिए आपको बताते हैं कि डेल्टा आप सुने होइएगा, थ्री फेज में जो होता है ना कि डेल्टा कनेक्शन होता है, सिस्टम होता है, तो उसकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए दोस्त क्या होता है कि उदासीन तार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, और जिसने भी सेकेंड आंसर मारा होगा बिल्कुल करेक्ट ही मारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एसी दे दिया है कि एसी जो होता है वो समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द का जो है इस्तेमाल परिभाषित किया जाता है, ये जानना है। देखिए मतलब कहने का मतलब कि एसी जो होता है ना अल्टरनेटिंग करंट, उसको समांतर परिपथ में कुल विरोध या धारा का कुल विरोध जो हो रहा है उसको मतलब कि किस विद्युत के रूप में जो है इस्तेमाल परिभाषित किया जाता है, हमें यह जानना है। देखिए उसको जो परिभाषित किया जाता है वो एडमिटेंस के द्वारा, किसके? एडमिटेंस के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। एडमिटेंस कहने का मतलब क्या होता है दोस्त? एडमिटेंस कहने का मतलब यह होता है कि प्रतिबाधा। क्या होता है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यही करता है कि धारा जो किसी वायर से अगर प्रवाहित हो रही है तो उसमें कितना विरोध हो रहा है, कुल कितना विरोध हो रहा है, ये चीजें उसको ये प्रतिबाधा से मतलब कि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिबाधा मतलब समझिए गए हैं एपी हाँ क्या दे दिया है? एडमिटेंस दे दिया ना, तो एडमिटेंस का जो है इस्तेमाल करते हैं इसी शब्द का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एसी सर्किट में कहता है कि रिएक्टिव पावर का सूत्र बताना है कि रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए बताइए कि रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। रिएक्टिव पावर का सूत्र करने का मतलब पीआर का सूत्र, पीआर का सूत्र इसमें है क्या, हमें यह जानना है। तो इन चारों में से देखिए बताइए कि कौन है कौन नहीं है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, जिसने भी मारा होगा बिल्कुल सही मारा होगा। कौन सा होगा? ये सेकेंड नंबर। रिएक्टिव पावर का पीआर बराबर जो होता है क्या होता है? वी आई इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? वी आई इंटू साइन थीटा। इसमें पीआर जो है आपको पता ही दिए हैं कि रिएक्टिव पावर होता है, वी वोल्टेज होता है, आई धारा होता है, और थीटा जो होता है उसके एंगल होता है। ठीक है, तो इस चीज को दिखाता है, ध्यान रखना है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, इसमें अगला क्वेश्चन ये दे दिया है दोस्त कि SWG तार से जो आकार मापने की परास होती है, रेंज होती है, वो क्या होती है। ठीक है, SWG करने का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है, तो वो तार को मेजर करता है, तार की मोटाई को मेजर करता है, तो उसका रेंज कितना होता है, कितना से कितना रेंज होता है, ये जानना है। देखिए SWG में तार का अगर रेंज जाइएगा उसको मेजर करने के लिए तो 0 से लेकर के 36 तक के उसका रेंज होता है जो गेज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 0 से 36 रेंज होती है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि एल्युमिनियम क्या है कि एल्युमिनियम चालकों को जो है सोल्डरिंग करने के लिए कहता है कि किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए सोल्डरिंग जब भी करते हैं ना तो क्या होता है, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करना है, ध्यान रखिएगा ये चीज। एल्युमिनियम तार को मतलब एल्युमिनियम जो चालक होता है ना, कंडक्टर होता है, चाल जो भी तार होता है वो उसको जान लीजिए कि उसको सोल्डरिंग अगर करना है तो उसको सोल्डरिंग करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का यूज करते हैं। फ्लक्स मतलब उस तरह का लिक्विड होता है जो उसको क्या करते हैं कि पहले उसको साफ कर देते हैं, उसके बाद जो है सोल्डरिंग करना शुरू करते हैं। तो वो केयर लाइट होता है। क्या होता है? केयर लाइट होता है, KL लाइट। देखिएगा उस फ्लक्स पे लिखा होता है KL लाइट करके, या दुकान में भी जाइएगा और ये चीजें मांगिएगा KL लाइट जो है आपको फ्लक्स दे देगा कि सोल्डरिंग करना है, दे देगा आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपका यूज किया जाता है, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने में इस फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है दोस्त कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दिया जाए। देखिए लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की अगर बात कर लेते हैं, LDR की अगर बात कर लेते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा ये उसके अपोजिट होता है। जैसी क्या होगी कि प्रकाश की मतलब की तीव्रता बढ़ेगी, वैसे क्या होता है कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का रजिस्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो घट जाता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पे घट जाता है, प्रकाश की तीव्रता घटेगी तो बढ़ जाता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या होगा कि आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि घट जाएगी अगर लाइट की तीव्रता बढ़ा दीजिएगा तो। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि लोड ऑफ की स्थिति में कौन सा स्विच है संचालित रहता है, ये हमें जानना है। मतलब लोड को अगर ऑफ भी कर देते हैं तो भी वो स्विच क्या होता है कि एक्टिव रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा स्विच होता है हमें ये जानना है। ठीक है, इन चारों में से देख लीजिए, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि दोस्त
ये पुश बटन जो है स्विच होता है वो होता है, पुश बटन नहीं, आइसोलेटेड स्विच होता है, आइसोलेटेड स्विच होता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, आइसोलेटेड स्विच। आइसोलेटेड स्विच क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कनेक्शन होता है, आइसोलेटेड कर दीजिए तो एक दूसरे को हटा देता है, ठीक है, एक दूसरे को सिर्फ अलग करने का काम करता है, आइसोलेटेड स्विच होता है सो। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि एक्टिव होता है, जैसे ये फिर उसको जो है क्या कीजिएगा, नॉर्मल कीजिएगा तो ये फिर कनेक्शन हो जाएगा, फिर जो है क्या होगा कि धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। आइसोलेटेड सिर्फ इसको कनेक्शन हटाने का काम करता है, न कि पूरी तरह से ऑफ हो जाता है, पूरी तरह से इसे धारा कट नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड स्विच ही होता है जो क्या होता है कि संचालित रहता है, सिर्फ कनेक्शन को अलग करने का काम करता है। इसलिए ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा कि आइसोलेटेड स्विच। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि जिस परिपथ में प्रतिरोध क्या होता है कि जीरो होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्त, जिस परिपथ में प्रतिरोध अगर जीरो हो जाए तो जान लीजिए उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर कहिए या अतिचालक कहिए, वही कहते हैं जिसका प्रतिरोध बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि एसी जनरेटर में क्या होता है कि डैंपिंग बाइंडिंग होता है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य होता है बाइंडिंग करने का, ये हमें जानना है। देखिए एसी जनरेटर में अगर बाइंडिंग कर रहे हैं, डैम्पर बाइंडिंग कर रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है दोस्त, हंटिंग के प्रभाव को रोकना। क्या? हंटिंग के प्रभाव को रोकना। जनरेटर में हंटिंग जो है क्या होता है कि इफेक्टेड उत्पन्न होती रहती है, उसी को क्या करता है कि प्रभाव को रोकने का काम जो है डैम्प बाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो मेन उद्देश्य यही होता है उसको। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर का होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि अल्टरनेटर को कैसे दोस्त रेटेड किया जाता है, ये हमें जाना है। तो अल्टरनेटर को देख लीजिए, इसमें से किससे रेटेड किया जाता है हमें ये जाना है। देखिए अल्टरनेटर जो होता है दोस्त, उसको लास्ट में क्या होता है कि एम्पियर तो होता ही है। क्या होता है? एम्पियर होता ही है। तो वाट एम्पियर हो गया, तो वाट एम्पियर दे सकते हैं, या इसमें आपको जो है किलो वाट एम्पियर होता है या मेगा वाट एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा लास्ट में किसमें एम्पियर लगा हुआ है, तो आपको एक ही में एम्पियर देखने के लिए मिलेगा, ये थर्ड नंबर। ठीक है, क्या? किलो वाट एम्पियर, ये किलो वोल्टेज एम्पियर का, ये किलो वोल्टेज एम्पियर है, किलो वाट नहीं, किलो वोल्टेज एम्पियर होता है। ठीक है, एक तो ये होता है, एक तो वोल्टेज एम्पियर होता है, एक किलो वोल्टेज एम्पियर होता है, एक जो है मेगा वोल्टेज एम्पियर होता है। ठीक है, ये तीनों में क्या होता है कि आपका ये मेजर किया जाता है, अल्टरनेटर का रेटिंग दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें और समय एम्पियर दिया नहीं है, एम्पियर तो रहता ही है, तो इसमें है ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए पीडब्ल्यूएम का क्या करना है कि फुल फॉर्म बताना है कि पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है। पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म जो होता है दोस्त, ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है। क्या होता है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स नहीं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ये हाँ, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। देखिए ये क्या होता है कि दोस्त एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही होता है। ये काम क्या करता है, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो इनपुट या आउटपुट होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी सिस्टम को अगर चालू कर रहे हैं, उसमें करंट ज्यादा जा रहा है, तो ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो क्या करता है कि उसको कंट्रोल करता है, या आउटपुट ज्यादा निकल रहा है तो उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर का एक तरह से ये काम करता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट अगर मान लीजिए कि अगर दोष हो जाता है, तो उसको जांच करने के लिए हम इसमें से किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, हमें ये जानना है। ठीक है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में अगर खराबी हो जाती है तो उसको जांच करने के लिए हम किस उपकरण का इसमें से इस्तेमाल करेंगे, ये जानना है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, किसी भी अगर सिस्टम में, किसी भी सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में अगर मान लीजिए कि दोष वो उत्पन्न हो जाता है, किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं। किससे? मल्टीमीटर। सबसे मेरा प्रायोरिटी होता है मल्टीमीटर, ध्यान रखिएगा चीजें। तो ये क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये चीजें दे दिया है कि इन्वर्टर में कहता है आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है। देखिए इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है दोस्त, ये चीजें होता है कि उसमें जो एम्पलीफायर होते हैं एसी को स्टेप करने के लिए, मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको बढ़ाने के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें से देख लीजिएगा, तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, आवृत्ति कन्वर्टर
कौन सा होता है, आवृत्ति कन्वर्टर होता कौन सा है ये हमें जानना है। देखिए आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो होता है वो होता क्या है ये जान लीजिए। देखिए फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की अगर बात कर लेते हैं तो यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो साइक्लो कन्वर्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिएगा, इसमें से आपका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त ये सेकंड नंबर होगा, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर कहने का क्या मतलब होता है दोस्त? साइक्लो कन्वर्टर कहने का मतलब होता है कि एक फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट करंट जो होती है, सो अल्टरनेट जो करंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी वाली अल्टरनेट करंट दूसरे अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी करंट में क्या करता है कि चेंज करने का काम करता है ये। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसमें कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पंप हो गया, पंखा हो गया, ठीक है, मोटर हो गया, ये सभी में क्या होता है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक डिस्चार्ज सेल में उसके आंतरिक जो है इंटरनल जो होता है रेजिस्टेंस, उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई सेल अगर मान लीजिए कि डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये जानना है। देखिए कोई भी अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके अंदर का रेजिस्टेंस जो होता है वो अधिक होता है। जितना ज्यादा डिस्चार्ज होगा उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कि अधिक होगा। तभी आप देखते हुए कि जो डिस्चार्ज बैटरी होती है या सेल होती है वो क्या होता है कि ज्यादा हीटिंग होते चला जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंक्रीज होता है। ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अच्छा चलिए दोस्त, इतना क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट में दिए गए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हर जगह क्वेश्चन जो जहां भी एग्जाम होता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का, वहां पे ये सारे क्वेश्चन से आते रहते हैं, आने की संभावना भी है। ठीक है, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो जाए, चाहे एएलपी सीबीटी 2 में जो आप इलेक्ट्रीशियन का दे रहे हैं, दोनों सेम ही सिलेबस होता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। जो लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, आपके लिए भी ये वीडियो हो सकती है, आप भी इसके लिए तैयार रहिए क्योंकि इसी सबसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है कीजिए कि आज जाकर के अगला टेस्ट नंबर जो है क्या है कि एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या कीजिए कि अब हमें नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उसको क्या करते हैं कि हम रैंक कार्ड दिखा देते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया। ठीक है, और उससे पहले बता देते हैं कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको बताते हैं दोस्त कि इस एप्लीकेशन को देख लीजिए। इस एप्लीकेशन में ईआरसीबी सर लिखा हुआ है। इस ईआरसीबी सर को क्या करना है कि प्ले स्टोर पे सर्च करना है, ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसी पे क्या है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए दोस्त टेस्ट उपलब्ध है, तो जाकर के इसको इंस्टॉल कीजिए। जाकर के आज जो है टेस्ट नंबर 4 एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं, अगर किसी तरह के देखिए किसी तरह की आपको अगर समस्या हो रही है तो दोस्त ये नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट इस पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 8789547155 करके है। इस नंबर पे क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आपको जो है हेल्प मिल जाएगी किसी तरह की अगर समस्या है तो। ठीक है, अब चलिए क्या कर लेते हैं कि दिखा देते हैं कि जो लोग टेस्ट में भाग लिए हैं उसका रैंक क्या है, कितने नंबर लेकर के आए हैं, ये चीजें देख लीजिएगा। हाँ देख लीजिए, ये आपका क्या है कि रैंक कार्ड है। इसमें आपको बताते हैं कि दोस्त ये श्रीकांत करके हैं, ये इन्होंने 39 जो है क्या है कि मार्क्स लेकर के आए हैं, ये 75 में नंबर 1 पे बने हुए हैं, बहुत अच्छा है। सेकेंड नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नीतीश कुमार है। तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा, तीसरे नंबर पे आपका ये मंटू कुमार है जो आपका तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो हरिओम जाटव साहब है जो चौथे नंबर पे है। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रामसेन है। छठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुरवेंद्रा साहब है जो छठे नंबर पे बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं आपको। सातवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, सातवें नंबर पे ये क्या है कि मोहन कुमार है। आठवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा सुमित कुमार है। 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो ये सरिता राय है जो 9वें नंबर पे है। 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 10वें नंबर पे कौन है कि राधा है। 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सचिन कुमार है। ठीक है, तो दोस्त 11 लोगों ने ही टेस्ट अटेम्प्ट किया है। तो दोस्त सभी लोग जो है, जितने लोग जो है परचेज कर रखे हैं दोस्त, टेस्ट में पार्टिसिपेट किया कीजिए, क्योंकि जो टेस्ट निकल जाएगा फिर हम आपको रैंक कार्ड नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, डिस्कशन तो हो ही जाता है, डिस्कशन हो जाता है, तो जो लेटेस्ट टेस्ट होता है जैसे कि 3 के बाद चौथा होना चाहिए, तो आप पहला नंबर टेस्ट तो दे ही दीजिए, लेकिन उससे पहले जो है जो लेटेस्ट टेस्ट है उसको जाकर के दे दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो है डिस्कशन के समय जो है नाम आ जाए, इसमें रैंक दिखा दे कि आप कितने नंबर पे, नहीं तो बाद में जो डिस्कस हो चुका है और उसमें टेस्ट दीजिएगा तो फिर हम रैंक नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, और आज से आप लोगों का क्या है कि टेस्ट पेपर डाउनलोड हो जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेस्ट देने के बाद ही हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि दोस्त हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले बार एक नए सेट एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक जय हिंद दोस्तों।